दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेम, वासना और रोमांस में आखिर क्या फर्क होता है। क्या ये तीनों एक ही चीज हैं या फिर हम इन्हें एक मानकर खुद को और दूसरों को गलत समझते रहे हैं। ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें बचपन से एक ही बात सिखाई गई है। अगर किसी स्त्री के प्रति मन में कोई भावना उठी तो वो वासना ही है। लेकिन क्या सच में इंसान की हर भावना इतनी एक आयामी होती है? अगर ऐसा होता तो इंसान और जानवर में कोई अंतर ही नहीं बचता। अब जरा अपने अनुभव को देखो। जब तुम किसी बच्चे को देखते हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अगर वो मासूम और प्यारा है तो तुम्हारे भीतर क्या उठता है? क्या वासना? नहीं। तब तुम्हारे भीतर एक कोमल भावना आती है। उसे गोद में लेने का मन करता है, उसके गाल छूने का मन करता है, उसकी सुरक्षा करने का भाव आता है। और यही भावना कई बार किसी जानवर को देखकर भी आती है। कुत्ते का बच्चा हो, बिल्ली का बच्चा हो, कितना अपनापन महसूस होता है। कई लोग अपने पालतू जानवर के लिए रोते हैं। मैं खुद रोया हूं। अब सोचो, अगर अच्छा लगना ही वासना होता तो ये सब क्या था? असल में ये प्रेम है। प्रेम का मतलब है दूसरे के सुख दुख से जुड़ जाना। प्रेम का मतलब है किसी को नुकसान पहुंचाए बिना उसके साथ होना। अब रोमांस को समझते हैं। रोमांस प्रेम से जुड़ा होता है, लेकिन रोमांस में भावनात्मक निकटता ज्यादा होती है। पास बैठने का मन, बातें करने का मन, साथ चलने का मन। रोमांस में शरीर से ज्यादा दिल शामिल होता है। और अब वासना। वासना में मुख्य इच्छा अपने सुख की होती है, भोग की चाह होती है। वासना तेज होती है लेकिन स्थिर नहीं होती। वासना में शरीर जल्दी प्रतिक्रिया देता है और जल्दी शांत भी हो जाता है, जबकि प्रेम धीरे धीरे बढ़ता है, शांत रहता है और हमें बेहतर इंसान बनाता है। अब जरा शरीर की भाषा देखो। प्रेम के समय शरीर में ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन धीरे धीरे और स्थिर रूप से निकलते हैं। मन शांत रहता है, सुरक्षा और करुणा का भाव रहता है। वासना के समय डोपामीन अचानक तेजी से बढ़ता है, एक स्पाइक आता है, उत्तेजना होती है, फिर गिरावट। शरीर खुद बता देता है कि ये दो अलग अनुभव हैं। फिर भी हमें सिखाया गया स्त्री से लगाव इक्वल्स टू वासना। क्यों? क्योंकि जिन ग्रंथों से ये बातें आईं वे ज्यादातर पुरुषों के द्वारा लिखे गए थे। ये कोई आरोट नहीं है, ये एक तथ्य है। और जब कोई बात एक ही वर्ग के अनुभव से लिखी जाती है तो वही अनुभव सत्य मान लिया जाता है। इसलिए उन ग्रंथों में मुख्यतः पुरुष का अनुभव है, पुरुष की वासना है, पुरुष का संघर्ष है, जो इस दायरे में नहीं आता। जैसे गे लोग, बाइसेक्सुअल लोग, ट्रांसजेंडर लोग, इंटरसेक्स लोग। इनके अनुभवों को या तो समझा ही नहीं गया या गलत कहा गया। लेकिन सत्य ऐसा नहीं होता। सत्य कभी एक व्यक्ति का अनुभव नहीं हो सकता। सत्य कभी एक जेंडर का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि अनुभव हमेशा व्यक्तिगत होता है। और जो चीज व्यक्तिगत है वो अंतिम सत्य नहीं हो सकती। सत्य वो होता है जो सबके अनुभवों को साथ लेकर चले। इसलिए आज जरूरी है कि हम ये माने, हर आकर्षण वासना नहीं होता, हर भावना पाप नहीं होती, और प्रेम, रोमांस और वासना तीनों अलग अनुभव हैं। अगर हम इन्हें एक ही मानते रहेंगे तो ना खुद को समझ पाएंगे न दूसरों को। अब यहां से बात और ज्यादा साफ होती है। अगर प्रेम, वासना और रोमांस एक ही चीज होते तो दुनिया में हर इंसान एक ही तरह से महसूस करता। लेकिन ऐसा है नहीं। सच ये है कि हर इंसान की अनुभूति अलग होती है। कोई सिर्फ एक से जुड़ता है, कोई दो से, कोई अलग अलग स्तर पर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए प्रेम और सेक्स एक ही दिशा में चलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए प्रेम एक दिशा में है और शारीरिक आकर्षण कभी कभी दूसरी दिशा में। कुछ लोग गे होते हैं, कुछ बाइसेक्सुअल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें रोमांस ज्यादा समझ में आता है और सेक्स कम। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें बचपन से ही ये साफ नहीं होता कि मैं कौन हूं और मैं कैसे महसूस करता हूं। ये सब इंसानी अनुभव हैं। लेकिन समस्या यहां पैदा होती है जब किसी एक अनुभव को सबका सत्य बना दिया जाता है। यही हमारे साथ हुआ। ग्रंथों ने एक तरह के इंसान का अनुभव लिखा और उसे सार्वभौमिक सत्य घोषित कर दिया, जबकि वो अनुभव व्यक्तिगत था। और जो चीज व्यक्तिगत होती है वो अंतिम सत्य नहीं हो सकती। अब जरा इस बात पर ध्यान दो। बहुत से लोग अपने भीतर उठने वाली किसी भी भावना से डरने लगते हैं। अगर किसी से आकर्षण हो गया तो लगता है मैं गलत हूं। अगर मन किसी की ओर झुक गया तो लगता है मैं पापी हूं। ये डर कहां से आया? ये डर इसलिए आया क्योंकि हमें सिखाया गया कि हर आकर्षण वासना है। लेकिन ये बात जैविक रूप से भी गलत है, क्योंकि शरीर अलग अलग भावनाओं के लिए अलग अलग संकेत देता है। प्रेम के समय शरीर शांत रहता है, मन में सुरक्षा होती है, दूसरे को चोट ना पहुंचे इसका ध्यान रहता है।
वासना के समय शरीर में बेचैनी होती है, जल्दी होती है, तृप्ति की मांग होती है। दोनों की अनुभूति एक जैसी नहीं होती। फिर भी हमें दोनों को एक कहा गया। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि बहुत से लोग अपने आप को अपराधी मानने लगे। जो लोग गे हैं उन्हें कहा गया तुम विकृत हो। जो लोग बाइसेक्सुअल हैं उन्हें कहा गया तुम अस्थिर हो। जो लोग अलग तरह से महसूस करते हैं उन्हें कहा गया तुम गलत हो। जबकि सच ये है कि प्रकृति कभी भी एक ही सांचे में सबको नहीं बनाती। प्रकृति विविधता से चलती है और जो दर्शन इस विविधता को नहीं समझ पाता वो अधूरा है। यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। प्रेम हमें बेहतर इंसान बनाता है। अगर कोई भावना हमें करुणा सिखाती है, संयम सिखाती है, दया सिखाती है, तो वो भावना कभी गलत नहीं हो सकती। और अगर कोई भावना हमें सिर्फ भोग की ओर ले जाए, दूसरे को साधन बना दे, तो वो प्रेम नहीं है, वो वासना है। दोनों को पहचानना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन किसी भावना के पैदा होते ही खुद को दोषी मान लेना सबसे बड़ा अन्याय है, क्योंकि भावना अपने आप में न सही होती है न गलत। सही या गलत हमारा व्यवहार तय करता है। इसलिए अब सवाल ये नहीं है कि ग्रंथ क्या कहते हैं, सवाल ये है कि जीवन क्या सिखाता है। और जीवन ये सिखाता है कि सत्य कभी एक व्यक्ति का अनुभव नहीं होता, सत्य कभी एक जेंडर का अनुभव नहीं होता। सत्य तब बनता है जब हम सबके अनुभवों को सुनते हैं, समझते हैं और स्वीकार करते हैं। इसीलिए आज जरूरत है डर से नहीं, समझ से जीने की, क्योंकि जो भावना हमें इंसान बनाए वो कभी पाप नहीं हो सकती। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आखिर हम पहचाने कैसे कि हमारे भीतर उठी भावना प्रेम है या वासना? क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा भ्रम होता है और यहीं से सबसे ज्यादा अपराध बोध पैदा होता है। इसका जवाब बहुत सरल है। अगर हम ईमानदारी से अपने भीतर झांकें, जब कोई भावना प्रेम होती है तो उसमें एक स्वाभाविक सीमा होती है। मन में ये भाव रहता है कि सामने वाले को दुख न पहुंचे। उसकी इच्छा, उसकी सहमति, उसकी सुरक्षा अपने आप महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रेम में जल्दी नहीं होती, प्रेम में बेचैनी नहीं होती, प्रेम में जबरदस्ती नहीं होती। प्रेम में देने की इच्छा होती है, रखने की नहीं। प्रेम में किसी को जीतने का भाव नहीं होता, किसी के साथ होने का भाव होता है। और अब वासना को देखो। वासना में ध्यान सामने वाले पर नहीं, अपने सुख पर होता है। वासना में जल्दी होती है, अधीरता होती है, शरीर हावी हो जाता है। वासना में अगर इच्छा पूरी न हो तो बेचैनी बढ़ती है। यही सबसे बड़ा फर्क है। शरीर भी इस फर्क को साफ दिखाता है। प्रेम के समय हार्मोन धीरे धीरे निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन स्थिर रहता है, मन शांत रहता है। वासना के समय डोपामीन अचानक तेजी से बढ़ता है, एक उछाल आता है और फिर गिरावट। इसलिए वासना के बाद अक्सर खालीपन महसूस होता है और प्रेम के साथ गहराई और शांति आती है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझो। अगर किसी वयस्क स्त्री को देखकर तुम्हारे भीतर सम्मान, कोमलता और अपनापन उठता है तो वो अपने आप वासना नहीं हो जाता, क्योंकि वही कोमलता तुम बच्चे के लिए भी महसूस करते हो, वही अपनापन तुम किसी जानवर के लिए भी महसूस करते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि वयस्क के साथ शरीर भी प्रतिक्रिया दे सकता है, लेकिन शरीर की प्रतिक्रिया भावना की परिभाषा नहीं होती। परिभाषा तुम्हारा विवेक करता है। और यही बात ग्रंथों ने हमें नहीं सिखाई। उन्होंने शरीर की प्रतिक्रिया को भावना का नाम दे दिया, क्योंकि वो मानव अनुभव की पूरी विविधता को जानते ही नहीं थे। वे अनुभव एक विशेष समय के थे, एक विशेष समाज के थे और ज्यादातर एक विशेष जेंडर के थे। इसलिए उन अनुभवों को सभी पर लागू करना अन्याय है। सत्य कभी व्यक्तिगत अनुभव नहीं हो सकता, और जो व्यक्तिगत अनुभव है वो अंतिम सत्य नहीं हो सकता। सत्य वो है जो सबके अनुभवों को साथ लेकर चले, जो गे के अनुभव को भी सुने, जो बाइसेक्सुअल के अनुभव को भी समझे, जो अलग तरह से महसूस करने वाले इंसान को भी जगह दे, क्योंकि प्रकृति कभी एक ही रंग में नहीं बनाती। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, भावनाओं से डरना मत, उन्हें समझो। हर भावना पाप नहीं होती, हर आकर्षण वासना नहीं होता, और जो भावना तुम्हें बेहतर इंसान बनाए, तुम्हें करुणा सिखाए, तुम्हें दया सिखाए, वो कभी गलत नहीं हो सकती। सच किताबों में नहीं होता, सच अनुभव में होता है, और अनुभव कभी एक व्यक्ति का नहीं होता, वो सबका होता है। यही समझ हमें डर से नहीं, मानवता से जोड़ती है। अंत
अगर हम प्रेम, वासना और रोमांस को एक ही मानते रहेंगे तो हम न खुद को समझ पाएंगे न दूसरों को। लेकिन जिस दिन हमने इनका फर्क समझ लिया, उस दिन हम अपराध बोध से मुक्त हो जाएंगे और शायद थोड़ा ज्यादा इंसान बन जाएंगे।